मैं रोशनी सिंह, समाचार 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नमस्ते, मैं हूँ मुस्कान जायसवाल। स्वागत है आपका समाचार 9 पे। तो अभी हम मौजूद हैं मलाड के डीजी केतान इंटरनेशनल स्कूल में। तो संस्कार भारती की तरफ से यह एक प्रोग्राम आयोजन किया गया है जो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जो 8 स्टेट मिज़ोरम, मणिपुर और भी पूरे 8 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, इंडिया नॉर्थ ईस्ट के, वो पूरे एक कार्यक्रम होने वाला है। डांस, अलग अलग स्टेट के लोग आने वाले हैं और ये कार्यक्रम पूर्ण होने वाला है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं और जानते हैं संस्कार भारती के ये कार्यक्रम योजना करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो चलिए जानते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं और इसके पीछे का कारण जानते हैं। सो यू आर डांसर फ्रॉम मणिपुर। ओके, सो आप अपने कल्चर के बारे में कुछ बता सकते हैं कि कितना अच्छा किसी को अट्रैक्ट करते हैं पीपल्स को? हाँ, हमारे मणिपुरी डांस में एक लास्य और एक तांडव, मैंने लास्य माने फेमिनिन स्टाइल और तांडव माने मैस्कुलिन स्टाइल, दोनों प्रकार के हम लोग करते हैं। जो मैंने अभी जो आइटम किया वो फेमिनिन और मैस्कुलिन का मिक्स है, क्योंकि उसमें वो शिव का ज़्यादा आता है, तो उसमें मैस्कुलिन में ज़्यादा शिव का प्रकाश कर पाते हैं, इसके लिए। और सबको पसंद आना नहीं आना वो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो अपना आर्टिस्ट बने, जो ऑडियंस के हिसाब से पसंद ना पसंद वो इनका बात है। कि हम तो एक आर्टिस्ट होने के नाते सबको मैंने अच्छा करने के लिए और सबको मोह करने के लिए कोशिश करती हूँ, लेकिन इनका ऑडियंस का तो मैं बता नहीं सकती हूँ। सो आपको ये संस्कार भारती की तरफ से जो ये आपको मौका मिला है, वो उसमें डांस करके आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और इनके संस्कार भारती के साथ भी मैं जुड़ पाई और अलग अलग सबसे भी मिली। और मेरा मणिपुरी डांस को सबके सामने दिखाना, कि सबको थोड़ा सा भी मैंने नॉलेज देने के लिए कोशिश मैं कर रही थी। कि पता नहीं इतना समझ पाए कि ना, वो मालूम नहीं है। मैं बचपन 8 साल से सीख रही हूँ। अभी मैं ये 40 साल से ये डांस में ही हूँ और अभी काफ़ी 45 इयर्स तो हो गए मैं। और डांस अभी तक मैं सीख रही हूँ, कि सीखने का मैंने ख़त्म नहीं होता है। ये सब चीज़ में कोई चीज़ भी, गाना हो, पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ सीखना बंद नहीं होना चाहिए। जब आप जितना सीखोगे उतना ही आप नॉलेज बढ़ेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, मणिपुर की एक डांसर का कहना है कभी भी सीखना एक लिमिटेशंस तक नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ सीखेंगे। तो आइए अभी हम मिलते हैं प्रदीप गुप्ता से, जो ऑलरेडी 22 बुक्स लिख चुके हैं। तो उनके बारे में जानते हैं, वो कैसे लिखते हैं, उनका क्या थीम है। तो आप बता सकते हैं अपने बुक्स के? जी हाँ, ज़रूर। मेरी पुस्तकों की रेंज जो है काफ़ी बड़ी है। मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ। बेसिकली मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, तो मेरी काफ़ी सारी किताबें जो हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बारे में कुछ कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो आम तौर पे गूगल में भी नहीं हैं। उदाहरण के लिए मेरी एक बुक है अलास्का द लास्ट फ्रंटियर, वो मैंने अलास्का में जाके लिखी थी। एक कॉफ़ी टेबल बुक है येलो स्टोन नेशनल पार्क, वो दुनिया की एक ऐसी माँ जो है अर्थ की एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ से ये पता चलता है कि दुनिया किस तरह से काम कर रही है। मेरी 2 पुस्तकें वेदांत के बारे में भी हैं, कविताओं के संग्रह हैं, व्यंग भी लिखता हूँ। तो एक व्यंग है बिकाऊ हूँ खरीदार चाहिए। अभी जो लेटेस्ट किताब है वो लंदन शहर के बारे में है, जो मैं पिछले 5 साल से उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्दी प्रकाशित होगी। नाम है लंदन पदत दर पदत। सो आप कौन से लैंग्वेज में आप ये बुक्स लिखते हैं? मैडम, ये 2 भाषाओं में लिखता हूँ मुख्यतः मैं, हिंदी में और अंग्रेजी में।
ओके, हिंदी और इंग्लिश। तो आपकी कौन सी ऐसी जो बुक्स है जो बहुत फेमस है? अलास्का द लास्ट फ्रंटियर, वो काफ़ी पसंद की गई है, कॉफ़ी टेबल बुक है और उसके अंदर कुछ बड़ी रोचक जानकारियाँ हैं अलास्का के बारे में। उदाहरण के लिए जो हमारे यहाँ कल्पना की गई है पाताल लोक की, वो पाताल लोक जैसा ही है। 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है। सो आइए एक असम के कलाकार से मिलते हैं, उनके डांसिंग परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। तो आप कुछ बता सकते हैं आपके डांसिंग स्टाइल से और? जो मेरा स्टाइल है, जो मैं डांस करती हूँ, उसको कहते हैं सत्रिया। उसका नाम है सत्रिया। ये एक परंपरा से आया है जिसका ये पूरा क्या कहते हैं, इसका जो सृष्टि क्या बोल सकते हैं आप, जिन्होंने इसका पूरा ये परंपरा को शुरू किया, उनका नाम है श्रीमंत शंकरदेव। वो 15वीं शताब्दी में उन्होंने शुरू किया था ये परंपरा। तो उसी का ये क्लासिकल डांस है। जैसे हमारे भारतवर्ष में 8 क्लासिकल डांस है, उसमें सत्रिया एक क्लासिकल डांस है जो मैं करती हूँ। सो ये डांस परफॉर्मेंस असम का फेमस डांस है, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, लाइक इसके स्टेप्स एंड ऑल? ये ऐसा है कि ये जो परंपरा है वो पहले सिर्फ पुरुष लोग करते थे। ये वैष्णव परंपरा के हैं, पुरुष लोग करते हैं। और ये पुरुष लोग सत्र में रहते थे, उधर उनका इसके ऊपर ये डांस का ट्रेनिंग होता था। डांस ही नहीं, ये पूरा जो नित्य जो सेवा करते हैं सब, क्योंकि ये एक धर्म है तो उसमें पुरुष लोग करते थे। अभी करीब 50-60, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, औरत लोग कर रहे हैं। और इसका स्टाइल है बहुत लीलामय, क्योंकि श्री कृष्णा का है, बहुत सॉफ्ट भी है, बहुत सुंदर है। उसका हैंड मूवमेंट्स है ऐसा जो हैंड मूवमेंट से आता रहता है। और उसका बॉडी में त्रिभंग है और ऊपर नीचे जैसे पानी का क्या बोलते हैं उसको, ऊपर नीचे होता है, वेव्स। तो ऐसा बॉडी का भी ऐसा ऊपर नीचे होता है और काफ़ी सारे क्वालिटीज़ है इसमें। सो आप ये इंडस्ट्री में कितने सालों से आप ये नृत्य कर रही है? मैं तो नृत्य छोटी उम्र से ही कर रही हूँ। जैसे 4-5 साल से मैंने शुरू किया था। फिर मैंने भरतनाट्यम सीखा। उस समय सत्रिया इतना हुआ नहीं था, इसका फैला नहीं था। तो मैं तभी सत्रिया सीखी, लेकिन इतना आजकल जैसे बहुत सीखते हैं लोग, स्कूल्स होते हैं, उस टाइम में इतना स्कूल्स कुछ नहीं था। फिर मैं भरतनाट्यम भी सीखा और फिर मैं इसमें अभी करीब 40 साल हो गया। प्रोफेशनली मैं डांस करती हूँ और मैं डांस का कोरियोग्राफ करती हूँ और प्रोडक्शंस करती हूँ, शोज़ सोलो भी करती हूँ। एक साथ जो डांस ड्रामा कहते हैं वो बनाती हूँ और इसका लेक्चर देती हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। इसमें पेंटिंग भी है, बच्चों को सिखाती हूँ और बच्चों के साथ लेके वो प्रोडक्शंस बनाती हूँ, ऐसा है। विच टाइप ऑफ पेंटिंग, लाइक वर्ली पेंटिंग? No, this is called manuscript painting. Warli painting is from the Warli tribe. हाँ, this is like manuscript painting. If you have seen manuscript painting, वो छोटा छोटा manuscript होता है, उसमें पेंटिंग होता है। सर, अब संस्कार भारती की तरफ से ये जो प्रोग्राम आपने आयोजन किया है, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स यहाँ मौजूद है, वहाँ डांस प्रोग्राम का संपन्न हुआ है, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है जो सिर्फ 7 सिस्टर्स ही यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, 7 सिस्टर के जो यहाँ के लोग हैं, वहाँ जो आर्टिस्ट है वो बम्बई में आए हुए हैं और संस्कार भारती का विचार है कि इन सभी को जोड़ना, और उसका माध्यम है कला क्षेत्र। और कला क्षेत्र ऐसा है कि उसमें जात धर्म पंथ ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंटेशन, कला का प्रेजेंटेशन, सादरीकरण होता है। उसमें सभी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका मिलता है। इसीलिए हम लोग संस्कार भारती 7 सिस्टर को जोड़ना चाहते, पूर्वांचल को जोड़ना चाहते कि हम लोग एक है, हम साथ में, ऐसा कोई नहीं है कि आप अलग है, हमारे साथ है। सब देश का एक ही हिस्सा है और ये भारत का देश का ही हिस्सा है, भारत माता का ही भाग है, बस।
जैसे कि आप देखते हैं कि सेवन सिस्टर को एकदम अलग माना जाता है इंडिया से, तो इनका ये कहने का है कि इनका ये प्रोग्राम के माध्यम से ये लाना चाहते हैं सेवन सिस्टर्स को अदर्स इंडिया में जो भी कास्ट है, कल्चर है, उसे मिलाना चाहते हैं। हाँ हाँ ज़रूर। सेवन सिस्टर में जो सभी देश में जो चल रहा है, नृत्य है, नाट्य है, संगीत है और साहित्य है, सब देश में अपने अपनी भाषा में अपना अपना साहित्य और नृत्य और सादरीकरण होते रहते हैं। फिर उनका भी एक अलग प्रेजेंटेशन है और सब साथ में रहेंगे, अब देश में रहेंगे, देश के साथ रहेंगे तो इससे और बढ़िया हो जाएगा। और एक के विचार दूसरे को तीसरे का, और ऐसा विचार करते करते अपनी भारत माता के बारे में, देश के बारे में, अपने भारतीय संस्कृति के बारे में हम एक आगे सोच सकेंगे कि किस तरीके से उसको प्रगति करेंगे। इस विचार को लेकर संस्कार भारती काम कर रही है और इसीलिए सेवन सिस्टर को यानी पूर्वांचल को जोड़ने का कोशिश कर दिया है। तो चलिए हम मिलते हैं एक बच्ची से जो असम की है, जो डांस की है, उसके बारे में कुछ जानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा डांस करके। आप असमी डांस करते हो? हाँ। अच्छा, आपने कहीं से सीखा है? नहीं, मम्मी हमेशा मुझे सिखाती है। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, या बच्चे अपने कल्चर के बारे में जानते हैं। असम अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर को अपनाने में बहुत कोशिश कर रहे हैं। ओके। Hello, my name is Tungdao Saka and I'm from Manipur North East. मुझे ये इनविटेशन एक ज्योति मैम ने मुझे भेजा था। दैट टाइम आई डिड नॉट नो कि ये इसमें प्रोग्राम में क्या होने वाले है, बट व्हेन आई केम टू अटेंड दिस इवेंट आई फील वेरी pleasant and I feel very interesting about the cultures and the traditionals of our all Northeast. So I feel very lucky to attend this event. Thank you so much. सो आप लोगों को ये परफॉर्मेंस कैसा लगा जो नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल डांस थे? हाँ, जो एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्ट के लिए अरुण शेखर जी ने मुझे बुलाया था, इस तरह का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मुझे परफॉर्मेंस के बारे में तो पता नहीं था कि परफॉर्मेंस भी होने वाली थी, लेकिन एक गेट टुगेदर था ऐसा मैं सोच के आया था। लेकिन जब मैंने परफॉर्मेंस देखी और लोगों के विचार भी सुने, क्योंकि एक थोड़ी सी चर्चा भी रखी थी वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जब शुरुआत अच्छी हो जाती है ना, तो आगे भी अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। तो जिस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया और एक बीच में जो इंटरवल दिया गया, उसमें भी ये कहा गया कि भाई आप चाय भी पीती रहिए और आप एक दूसरे का नंबर शेयर भी करो, तो ये अच्छी बात है। और लोगों से पूछा भी गया कि इसको हम और कैसे इन्हांस कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। तो ओवरऑल इट वाज वेरी गुड। नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों से मिलके अच्छा लगा। नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में वैसे हमें बेसिक पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ ईस्ट में इतनी वेरिएशंस है हर स्टेट टू स्टेट, और उनके इंटरनल स्टेट्स में भी इतनी छोटी छोटी अलग अलग तरीके के कल्चर्स हैं या अलग अलग तरीके के फोक डांसेस हैं जो हमें बहुत डीपली नहीं पता। और संस्कार भारती के इस जो उन्होंने एक पहल चालू की है कि नॉर्थ ईस्ट आर्टिस्ट संगम, उससे सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट का आर्ट और कल्चर भी बाकी देश के साथ जुड़ने के लिए और उनके क्लोज आने के लिए बहुत मदद होगी। क्योंकि नहीं तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ही एक साइड में रह गया ऐसे लगता है हर एक चीज़ में, जबकि उनमें बहुत वैराइटीज़ और वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं हर चीज़ में। दिस संस्कार भारती की पहल एक बहुत अच्छी शुरुआत है इस कार्यक्रम के लिए, मुझे लगता है। मिलते हैं एक असम के एक्टर्स से जो ऑलरेडी बहुत सारे बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, उनके जर्नी के बारे में हम जानते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं? ज़रूर। मैं अभिनय के साथ जुड़ी हुई हूँ बचपन से। जब स्कूल में थी तब से अभिनय शुरू की थी। उसके बाद मैंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट FTII से एक्टिंग की डिप्लोमा की है। और जब मैं वहाँ पढ़ाई कर रही थी, पहली ही वर्ष में मुझे एक तमिल फिल्म में बतौर नायिका का ब्रेक मिला। तो आई हैव एक्टेड इन ए तमिल मूवी एज अ लीडिंग लेडी। उस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड्स मिले और काफ़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। मुझे नॉमिनेशन मिला उस फिल्म के लिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में।
उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, बॉम्बे पहुंची बॉलीवुड में। फिर मैंने केतन मेहता की माजिद द माउंटेन मैन में डेब्यू किया। उसके बाद पैडमैन अक्षय कुमार के साथ, अकीरा सोनाक्षी सिन्हा के साथ, डायल 100 मनोज वाजपेयी के साथ, और ईरानियन फिल्म मेकर मजीद मजीदी की फ़िल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स में भी मैंने काम किया। उसके अलावा कई सारे एसमीज़ और बंगाली मूवीज़ में भी मैंने काम की है, और उसके अलावा मलयालम और तेलुगु भाषा में भी मैंने काम किया है। समाचार 9 न्यूज़ पर ऐसी ताज़ा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज़।